4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद पहुंचे, वहां एक व्यक्ति बचा था, उसका हालचाल भी लिया और मौके पर भी गए। ANI के पत्रकार नीचे लेट लेट करके उनकी तस्वीरें भी बनाते रहे। और जाहिर सी बात है, अमित शाह हों, प्रधानमंत्री हों, देश के बड़े दो नेता हैं। पूरा देश इनकी अगुवाई में चलता है। लोगों ने चुना है, कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है, लोगों ने चुना है और लोकतांत्रिक तरीके से चुना कि भाई आपके हाथ में अगर कमान रहेगी तो हम लोग हिफाजत से रहेंगे, हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। ये सोच करके देश आगे बढ़ जाएगा, हमारा उत्थान हो जाएगा, ये सोच करके वोट दिया जाता है। ये बात दीगर है कि पार्टियां अपने परपंचों से लोगों के वोट भी हासिल कर लेती हों, ऐसा भी पॉसिबल है। मैं आपको बताने ये हाजिर हुआ दोस्तों कि 26 लोग पहलगाम के अंदर मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों के माध्यम से। ये सवाल तो हम कई बार उठा रहे हैं, पकड़े नहीं गए। पकड़ लेते तो बहुत अच्छा रखता। जब चौराहों पर फांसी चढ़ा देते उनको, तो मैं समझता हूँ देश के अंदर जो उबाल आया था कि हमारे घर में घुसकर वो आतंकी मार रहे हैं, तो जब उनका कीमा कर दिया जाता तो देश के लोगों के दिल को एक सुकून मिलता और सबक भी होता कि भविष्य में कोई आकर के हमारी माँ बहनों के साथ, भाइयों के साथ कोई भी किसी प्रकार की आतंकी घटना करता है तो उसका इलाज फिर हम ऐसा करते हैं। ये हमारी उम्मीदें थी, आपकी भी होंगी। लेकिन एक उम्मीद इसमें यह भी थी कि पहलगाम के अंदर, कश्मीर के अंदर गोदी मीडिया ने जो माहौल बनाया था, वहाँ के लोग जो कारोबार फल फूलने की उम्मीदें से लगाए बैठे थे और टूरिस्ट आ रहे थे और तमाम इस तरह की चीज़ें सामने थीं दोस्तों, तो उम्मीद ये थी कि उनके ज़ख्मों का मदावा करने चले जाएंगे, पहलगाम चले जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला का जो लड़का है, वह उमर अब्दुल्ला, वो गया वहाँ, लोगों ने हाथों हाथ लिया। मोदी जी नहीं गए। उससे पहले आपको मालूम है मणिपुर जलता रहा, मैं कहूँगा अब तो सालों हो गए। उम्मीद की जा रही थी देश के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री जी वहाँ चले जाएंगे, वहाँ भी नहीं गए। राहुल गांधी गए, एक बार दो बार, कभी अंदर से बाहर रोक दिया गया, कभी अंदर गए, तब सारी चीज़ें हुई। और वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर भी हटाया नहीं गया ज़माने तक। कुकी और मैतेई दो समुदाय ऐसे खून के प्यासे हो गए दोस्तों कि लग ये रहा कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में दूरियां हैं। प्रधानमंत्री जी चले जाते, जोड़ने की बात कह देते, कोई नतीजा निकल जाता, नहीं गए, यहाँ चले गए। बुराई नहीं है जाने में, अच्छी बात है। आप अगर परेशान हैं, मैं अगर परेशान हूँ और मेरे देश का सर्वे सर्वा आ जाता है तो हिम्मतें तो वैसे बढ़ जाती हैं। अब आप देखें, एक साहब ने एक चीज़ लिखी तो मुझे लगा आपको बताएं। ANI ने छापा है इसको और प्रशांत टंडन है, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने उसको ट्वीट किया और लिखा कि PM मोदी विजिट, ये ANI ने लिखा, सिविल हॉस्पिटल इन अहमदाबाद एंड मीट्स द लोन सर्वाइवर ऑफ द एयर इंडिया प्लेन क्रैश, अदर पीपल इंजर्ड इन द इंसिडेंट। उससे मुलाकात हुई, चलिए खैर। अब उन्होंने लिखा प्रशांत टंडन ने कि बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह बोइंग ड्रीम लाइनर हादसे के घायलों को देखने अपने गृह राज्य गुजरात पहुंच गए। पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में मृतकों और घायलों, मणिपुर हिंसा के पीड़ित परिवार से भी ऐसे ही मिलते तो कितना अच्छा होता। वो भी इसी देश के नागरिक हैं, उनका हौसला बढ़ता। ये मैंने खबर जब पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ये वाकई बात है। ऐसा नहीं किया मोदी जी ने, लेकिन मोदी जी अकेले करेंगे क्या क्या। लेकिन गुजरात के मद्देनज़र आप फ़ौरन मोरबी का पुल हो या कोई दूसरी चीज़ हो, अस्पतालों में फ्रिज रख दिए गए थे मोरबी के पुल पे जब टूटा था वो, वहाँ तो आप बहुत जल्दी चले जाते हैं मोदी जी। लेकिन ये भी तो देश आपका ही है, ये भी देश के हिस्से के वही लोग हैं। और अब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको बनाया है। तो दोस्तों बात यह है कि अब इसमें लोगों के दिलों में ये बात उठती है। और भी कुछ खबरें थीं इसी से मुताल्लिक़।
मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं इसी टॉपिक पर रहता हूँ। अब बात यह है दोस्तों कि ये जो विमान है इसके अंदर भी नई नई बातें निकल करके आ रही हैं। चलिए वो एक अलग विषय है। पूरा देश स्तब्ध हो गया, रोया पूरा देश। 242-43 हो, और फिर वो डॉक्टर्स, हॉस्टल के अंदर लोग, और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी हैं। मैं छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। एक डॉक्टर है, उसका रोते हुए बयान आया, छोटा सा बयान देख लीजिएगा। और उसने कहा कि मैं पत्रकारों से ये कह रहा हूँ, हाथ पैर जोड़ करके वो रोने लगा, मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। मुझे लगा इसकी वीडियो मुझे अलग से बनानी चाहिए, लेकिन मैं इसी में जोड़े दे रहा हूँ। ये बंदा, इसकी वाइफ भी वहाँ प्रोफेसर है, असिस्टेंट, और ये भी, और इसकी एक बेटी है, वो मेड के पास है। वहाँ का जो एरिया है वो खाली कराने की बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। उसने कहा मैं जानता हूँ खाली होगा, लेकिन मुझे 1-2 दिन का समय तो दे, मेरा घर ख़त्म है, मेरे सामान ले जाना, और मुझे हालत क्या है। ये तरह छोटा सा वीडियो आप देखें। इतना आसान नहीं होता है रातों रात खाली करना, हमको 2-3 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ यार, मेरी बच्ची वहाँ एडमिट है, मेरी घर की मेड एडमिट है, प्लीज़ मुझे 2-3 दिन का टाइम दो घर खाली करने के लिए। प्लीज़ मेरा मैसेज ऊपर कन्वे करो। मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, मेरे घर वाले नहीं हैं, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना काम कर रहा था हॉस्पिटल में। प्लीज़ प्लीज़ आप मीडिया वाले सब लोग यार मेरी हेल्प करो, प्लीज़ यार। आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम डॉक्टर अनिल है। प्लीज़, आपकी क्या मैं यूं ही नहीं रो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है, हमको थोड़ा वक्त दिया जाए यहाँ से सामान शिफ्ट करने के लिए, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। कल ही ये सब इंसिडेंट हुआ है, हादसा कल ही हुआ है, हमको आज ही ये सब खाली करने के लिए बोला जा रहा है, हमें अल्टीमेटम दिया गया है। प्लीज़ थोड़ी इंसानियत रखो प्लीज़। मेरी बच्ची एडमिट है वहाँ पे, मेरे को वहाँ होना चाहिए अभी। कितने वक्त से आप इधर हो? कितने साल से? मैं 4 साल से यहीं पर हूँ। मैंने पूरी डिग्री ली है, DM कार्डियक एनेस्थीसिया यहाँ किया है यूएन मेहता में। कल जो इंसिडेंट हुआ तब आप कहाँ थे? मैं ड्यूटी पर ही था अपनी ड्यूटी पर। मेरी वाइफ भी वहीं पर है, हम दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम दोनों वहाँ पे काम पे थे, हमारी बच्ची और मेड यहाँ पर थे। वो देख लिया आपने दोस्तों ये वीडियो। इसमें इन्होंने लिखा है एक साहब ने कि इन अ हार्ट ब्रेकिंग डिस्प्ले अ हाईली क्वालिफाइड कार्डियक एनेस्थोलॉजिस्ट प्रोफेसर इज reduced टू टीयर्स, आंसुओं से, बेगिंग फॉर हेल्प, सहायता के लिए मदद मांग रहा है, फ्रॉम गवर्नमेंट रन बाय इलिटरेट ऑफिशियल्स एट BJMC हॉस्टल। वो जो बोला हो तो आप सुन चुके हैं। एक्सपोजिंग द ट्रेजिक बट्रेयल द ह्यूमन डिग्निटी इन आवर कंट्री। जो लोग मर गए, चले गए बेचारे, वो तो चले गए हैं, लेकिन अब व्यवस्थाएं ये हैं कि पहले व्यवस्थाएं तो होती नहीं हैं, और बाद में फिर ये नाटकबाजी चलती है, ये तमाम काम होते हैं। इसके आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस खबर का हिस्सा बना दूं इसे, क्योंकि देखिए बात ऐसी है, ये वहाँ खिदमत कर रहा है और अब आकर के एडमिनिस्ट्रेशन दरोगा बन गया है। पहले तो आपसे इंतज़ामात पूरे होते नहीं हैं। एयर इंडिया की अगर मैं पोल खोलना शुरू करूं अभी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस विमान के अंदर भी क्या अनियमितताएं थीं। लेकिन अभी ये मैं क्या कह सकता हूं, अमित शाह कह तो चले गए कि ये एक हादसा है, ये तो होते रहेंगे। ठीक है भाई, होते रहेंगे तो ठीक है, आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती है। चलिए, ये तो जहाज़ है, ऊपर से गिर गया, टेक्निकल खामी आ गई होगी। वो पुल के अंदर जो बिहार में और गुजरात में और तमाम जगहों जो पुल गिर रहे हैं, उसमें जो ठेकेदार की संलिप्तता है, नेताओं की साठगांठ है, वो भी विधि का विधान है क्या? अरे साहब, बात यह है, हमने कमान किन लोगों को दे दी है, तकलीफ़ इस बात की है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है जनाब, चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।